दोस्तों, हमारे देश में बहुत सारे पर्व व त्योहार समय समय पर मनाए जाते हैं जिनका अपना विशेष धार्मिक व सांस्कृतिक महत्व है। या यूँ कहें कि पर्व और त्योहार हमारी सांस्कृतिक धरोहर को संभाले हुए हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा। मित्रों, उन्हीं में से एक पर्व है करवा चौथ, जो संपूर्ण उत्तर भारत में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये जो पर्व है करवा चौथ, ये कब मनाया जाता है और कैसे मनाया जाता है तथा इसका प्रारंभ कैसे हुआ, उसके बारे में हम आज की अपनी इस कहानी में जानेंगे। तो मित्रों, जो करवा चौथ है वो संपूर्ण उत्तर भारत में मनाया जाता है और ये कार्तिक मास की चतुर्थी को मनाया जाता है। इसके साथ साथ ही इसको मनाने का जो प्रयोजन है वो ये है कि इस दिन उपवास करके सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। तो इसको मनाने की जो परंपरा है वो कैसे शुरू हुई, इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। एक बार धनुर्धारी अर्जुन जो कि पांचों पांडवों में से तीसरे नंबर के भाई हैं, तो वो एक बार घर वालों को बिना बतलाए विशेष सिद्धियां प्राप्त करने के लिए नीलगिरी की पहाड़ियों में चले जाते हैं। अब जब वो काफी वक्त तक वापस नहीं लौटते तो उनकी जो पत्नी है द्रौपदी, उनको चिंता होने लगी और उसी चिंता में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का आह्वान किया और श्री कृष्ण उनके पास आ गए। उन्होंने भगवान से कहा कि प्रभु, मेरे पति काफी समय से नीलगिरी की पहाड़ियों में गए हैं, जिनका कोई पता नहीं है। वो सकुशल तो हैं, उनके बारे में मुझे बड़ी चिंता हो रही है। मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ कि वो सकुशल रहे। तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले कि हे द्रौपदी, अर्जुन जो अजेय है, जिसको कोई पराजित नहीं कर सकता, उसका कोई क्या बिगाड़ेगा। लेकिन द्रौपदी जो थी वो पत्नी थी और वो हठ करने लगी। तो श्री कृष्ण बोलते हैं कि चलो, जब तुम नहीं मान रही तो मैं एक कथा तुम्हें सुनाता हूं जो भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। उसके बाद माता पार्वती ने वही कथा अन्य स्त्रियों को सुनाई थी। तो ध्यान से सुनो। तो एक बार माता पार्वती और शंकर जी बैठे थे, तो माता पार्वती हठ करने लगी कि प्रभु, ये जीवन है, इसमें अकाल मृत्यु बहुत सारी हो रही हैं और स्त्रियां अपने सुहाग को लेकर काफी चिंतित हैं। तो वो कैसे ऐसा क्या कर सकती हैं जिससे कि उनके पति दीर्घायु हो सके। तो शंकर जी कहते हैं, एक ब्राह्मण कन्या थी जिसके 7 भाई थे और वो ब्राह्मण कन्या कार्तिक मास में अपने मायके में आई हुई थी। उसका जो पति था वो व्यापार वाणिज्य के लिए दूसरे राज्य में गया हुआ था। तो ब्राह्मण कन्या को चिंता हुई, तो उसने ये सौगंध उठाई और चंद्रमा को साक्षी मानकर कहा, हे चंद्रदेव, आप मेरे पति की रक्षा करें और मैं आपका चंद्रोदय होगा उसको देखकर ही अन्न जल ग्रहण करूंगी। और वो पूरे दिन भूखी प्यासी रही। तो शाम को उसकी हालत धीरे धीरे खराब होने लगी। वो निर्जला थी, बिना कुछ खाए पिए रही पूरे दिन, निर्जला थी तो हालत खराब होने लगी। अब उसके जो भाई थे, 7 भाई, 7 भाइयों को उसकी बड़ी चिंता होने लगी। बोले, यार इस तरह से तो हमारी, तो बोले कि मित्रों, भाइयों, इस तरह से तो हमारी बहन की हालत और खराब हो जाएगी और ये शपथ उठाए बैठी है कि जब तक चंद्र दर्शन ना कर ले तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करेगी। तो उनमें से जो सबसे छोटा वाला भाई था वो एक चलनी में दीपक लेकर पीपल के पेड़ पर चढ़ गया और वहां से बाकी भाइयों ने दिखाया कि बहन देखो, चंद्रोदय हो गया है जो पीपल के पीछे है, तुम अन्न जल ग्रहण कर लो। तो उसने अपने भाइयों की बात को सच मानकर और उस भ्रम में अन्न जल ग्रहण कर लिया। तो उसे समाचार प्राप्त होता है कि उसके पति की अकाल मृत्यु हो गई है। तो वह विलाप करने लगी और रोने लगी। तो उसके भाई और ज्यादा परेशान हो गए। तो वहां से उसी वक्त इंद्राणी यानी इंद्रदेव की जो पत्नी थी वो अपने ऐरावत हाथी पर बैठकर वहां से निकली और ब्राह्मण कन्या का जो रुदन था उनसे देखा नहीं गया। अब इसी में हम आपको बताते चलें कि ब्राह्मण कन्या का जो नाम था वो करवा था। तो इंद्राणी कहती हैं कि तू अपने पति को लेप और तेल में रख ले, जिससे कि इनका जो शरीर है वो क्षीण ना हो। और उन्होंने चतुर्थी के व्रत के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि तू प्रत्येक माह की चतुर्थी को चंद्र को देखकर अर्घ देना और अपनी भूल स्वीकार करना
और चौथ माता की पूजा करना और उनसे विनती करना। तो अगर तू ऐसा 12 चतुर्थियों तक करेगी तो तेरे जो पति हैं वो फिर से जीवित हो उठेंगे। तो ब्राह्मण कन्या ने 12 चतुर्थियों तक लगातार चौथ का व्रत किया और संपूर्ण विधि विधान से किया। तो 12वीं चतुर्थी को चौथ माता का आशीर्वाद प्राप्त होने के पश्चात उसके पति जीवित हो गए और वो शतायु हुए। उस दिन से शुरू हुई। तो अब भगवान शंकर ने माता पार्वती को ये पूरी कथा सुनाई। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे द्रौपदी, अगर चतुर्थी को तुम भी उसी तरह से व्रत करोगी तो तुम्हारे पति भी सकुशल घर वापस आ जाएंगे। तो द्रौपदी ने भी चतुर्थी को यह व्रत किया और अर्जुन कुछ समय पश्चात सकुशल वापस घर आ गए। तो मित्रों, ये कहानी इसी प्रसंगों से जुड़ी हुई है और आज की कहानी में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम और रोचक कहानी रोचक अंदाज में आप तक पहुंचा सकें। धन्यवाद।